नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी अपने इलाके का कोसी का गौरव कहें कि जिसके आने के बाद बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बीएनएमयू की स्थापना 10 जनवरी 1992 को हुई थी और एक उम्मीद, खासी उम्मीद इलाके के लोगों में, छात्रों में, अभिभावकों में एक जगी थी और उस उम्मीद को पूरा करने में बहुत हद तक बीएनएमयू कामयाब भी रहा है। ढेर सारी बातें हैं, ये तो अलग से चर्चा का विषय है। दरअसल आज जो हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का विषय आज हमारा कि आगामी 3 अगस्त 2022 को मधेपुरा के बीएनएमयू में चतुर्थ दीक्षांत समारोह जो कि किसी भी दीक्षा लेने के बाद जो उसका समापन का एक कार्यक्रम होता है, एक सर्टिफिकेट का कार्यक्रम होता है, दीक्षांत समारोह, ये चतुर्थ 3 अगस्त 2022 को होने जा रहा है। ढेर सारी तैयारियां हैं और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं या फिर जो सर्टिफिकेट हासिल किए रहते हैं, जिनकी पढ़ाई एक मुकाम पर पहुंचती है, उस पढ़ाई को सम्मानित करने के लिए, मतलब उन्हें सम्मानित करने के लिए माना जाता है कि बिहार के सबसे बड़े जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी हस्ती होती है राज्यपाल, वो राज्यपाल इसमें शिरकत करेंगे और उनके हाथों छात्रों को ये सम्मान प्राप्त होगा, जो कि उनके जीवन की एक बड़ी एक आरजू भी रहती है, जीवन की एक कल्पना में भी ऐसी बातें होती हैं और हम समझते हैं कि ये काफी प्रेरणादायक होती है। 3 अगस्त को होने जा रहा, तो इस पर हम चर्चा तो करेंगे ही और साथ साथ दीक्षांत समारोह में और कौन कौन से अतिथि होंगे उस पर चर्चा करेंगे और कैसा भव्य होगा, किस तरह की इसकी तैयारियां चल रही है बीएनएमयू में। अधिकारी से लेकर के सारे जो भी जुड़े हुए हैं वो एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए और ये निश्चित रूप से एक यादगार होगा। हम आपको बताते चले कि स्थापना के बाद 4, ये चौथा है। पहला दीक्षांत समारोह जून 2016 में हुआ था, दूसरा 2018 में दिसंबर में, तीसरा 2019 में, उसके बाद फिर 20 और 21 ईस्वी में, 2020 और 2021 में कोविड की वजह से ये स्थगित रहा। लेकिन अब फिर से हम जग गए हैं, फिर से बीएनएमयू ने फिर से वो तैयारियां कर ली है, एक भव्य तैयारियां की। चौथा जो कॉन्वोकेशन ये प्रोग्राम होगा, चतुर्थ दीक्षांत समारोह होगा, वो दीक्षांत समारोह भव्य होना चाहिए और इसके लिए तैयारियां क्या है, साथ ही साथ आज मेहनत कर रहा है और हमने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आप हमारे दीक्षा स्थल को देख सकते हैं, वह सज धज के तैयार हो रहा है और पूरे बीएनएमयू के परिसर को दुल्हन की तरह हमें सजाने की योजना है और छात्र छात्राओं के लिए जो हम लोग उपाधि एवं प्रमाण पत्र देने वाले हैं वो सारी चीजें भी तैयार हो रही हैं परीक्षा विभाग में और एक तरह से सारी मुकम्मल व्यवस्था माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में, माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरी कर ली है और हम पूरा विश्वविद्यालय परिवार महामहिम के आगमन को लेकर उत्सुक है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। जी, हम कुछ जानकारियां इस संबंध में और भी देते चले जो हमें प्राप्त हुई है, डॉक्टर सुधांशु शेखर से ही प्राप्त हुई है कि इस कार्यक्रम में जहां महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष होंगे, वहीं ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग के मंत्री बिहार सरकार विजेंद्र प्रसाद यादव विशिष्ट अतिथि होंगे। साथ ही साथ शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अलावा जो है इलाके और फिर हम कहें कि बहुत सारे गणमान्य लोगों को भी इसमें, अन्न मंत्री जी को भी, अन्न मंत्री को भी, विधायक महोदय को और सबों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। माननीय पूर्व कुलपतियों को भी आमंत्रित किया गया है, बिहार के अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी आमंत्रित किया गया है और हमें आशा है कि उन सबों का हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं सानिध्य मिलेगा। एक चीज इसमें डॉक्टर सुधांशु शेखर सर एक बात आ रही है और बड़ा ही अच्छा रोचक, चूंकि पिछले भी दीक्षांत समारोह को कई बार मैंने भी देखा है और उस समय जो एक वातावरण तैयार होता है, भव्य वातावरण तैयार होता है और उस समय में एक अद्भुत जो है वहां का दृश्य, वहां का वातावरण अद्भुत लगता है और लगता है कि नहीं, मतलब एक मानव सभ्यता का भी, एक कहे कि मानव सभ्यता के विकास की एक जो है कड़ी वहां भी दिखती है दीक्षांत समारोह में। और वहां जिस तरह से लोग होते हैं, जिस तरह से एक डिसिप्लिन होता है, एक तरीका होता है, जैसे इस बार शोभा यात्रा की बात आ रही है इसमें, तो ये शोभा यात्रा क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं और बधाई भी दूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय का जो दूसरा दीक्षांत समारोह दिसंबर 2018 में हुआ था, तो आपने उसकी बहुत सारी तस्वीरें ली थी अपने कैमरे से और उन
उन तस्वीरों ने हमारे विश्वविद्यालय का नाम बहुत रोशन किया। मैं बताऊं कि राजभवन से पत्रिका निकलती है, राजभवन संवाद करके हमारी वो तस्वीरें वहां भी प्रकाशित हुई थी। हमारी पीएनएमयू संवाद के कई अंक में हमने उन तस्वीरों को प्रकाशित किया। तो आपको तो पहले हम बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आमंत्रित भी करते हैं कि निश्चित रूप से आपका सानिध्य इस समारोह में भी हम लोगों को मिले। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का आना हमारे कार्यक्रम के लिए गौरव की बात होगी। और जैसा कि आपने बताया कि निश्चित रूप से वह बहुत ही एक सुखद, एक बहुत ही भव्य माहौल होता है। और जैसा कि आपने पहले भी बताया, हमारा पहला दीक्षांत समारोह जून जो 2016 में हुआ था, उसमें हमारे बीच हमारे बिहार के उस समय के महामहिम राज्यपाल सर कुलाधिपति महोदय वो आए थे, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, श्री कोविंद साहब। तो हमारे लिए गौरव की बात थी। और हमारे दूसरे दीक्षांत समारोह में हमारे लालजी टंडन साहब आए 2018 में, जिसमें आपने वो फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिया था। और तीसरे दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल सर कुलाधिपति महोदय श्री फागू चौहान साहब की आने की पूरी सहमति मिल गई थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो हमारे बीच नहीं पधार पाए थे। लेकिन उन्होंने कृपापूर्वक अपना एक लिखित भाषण, दीक्षांत भाषण भी हम लोगों के लिए, अभिभाषण अध्यक्ष भी हम लोगों के लिए उपलब्ध करवाया था, जिसे हमारे उस समय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय सर ने प्रस्तुत किया था। और निश्चित रूप से अब उसी की कड़ी में हम लोग ये चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, उसके एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण उसकी शोभा यात्रा का क्षण होता है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय महोदया और सभी पदाधिकारी लोग जो कि दीक्षांत से जुड़े होते हैं, खास करके एग्जामिनेशन विभाग के परीक्षा नियंत्रक साहब और रजिस्ट्रार, ये दीक्षांत समारोह के बहुत ही मुख्य अंग होते हैं। और डीन सभी फैकल्टीज के, संघ का अध्यक्ष और हमारे जो सिंडिकेट एवं विद्वत परिषद यानी कि एकेडमिक काउंसिल के सदस्य होते हैं, ये तमाम लोग उस विद्वत शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और निश्चित रूप से वह शोभा यात्रा विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव की बात होगी। हमने शोभा यात्रा की भी पूरी तैयारी कर ली है। उसके लिए जो सारे अंगवस्त्रम वगैरह है, उसकी जो पूरी तैयारी है, वो कैसे निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, उन तमाम चीजों को तय कर लिया गया है। और निश्चित रूप से वह एक आकर्षक एवं प्रेरणादायी आयोजन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधांशु शेखर सर का, जिन्होंने ये बात हमें भी याद दिला दी कि दूसरे दीक्षांत समारोह में मेरी फोटोग्राफी, और मैं जब एक जो मैगजीन जो छपी थी, शायद पहली बार छपी थी उस तरह की मैगजीन, और मैगजीन के कवर पे समय जब अंदर मैंने देखा तो मेरे लिए वो खुशी के क्षण थे कि लगभग सारी फोटोग्राफी, अधिकांश फोटोग्राफी कवर पर भी मेरी ही फोटोग्राफी थी। और जो मेरी फोटोग्राफी को इतना सराहा गया, जो कि राजभवन तक उस फोटोग्राफी को जाने का मौका मिला, ये मेरे लिए भी वो अच्छा एक यादगार पल था। हम एक चीज जानना चाहेंगे इसमें डॉक्टर सुधांशु शेखर सर से कि इसमें जो दीक्षा के समापन के बाद इसमें जो सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे, तो वो कितने छात्र छात्राओं को और कब से वो उनके परिणाम, रिजल्ट कब से प्रकाशित हुए हैं, तो कितने लोगों को दिया जाएगा और क्या ये कितनी देर का ये कार्यक्रम चलने की संभावना है? जी, ये हमारा पूरा कार्यक्रम तो काफी लंबा चलेगा, लेकिन हमारे महामहिम साहब लगभग 2 घंटे हमारे बीच रहेंगे। और इस दीक्षांत समारोह में, पिछला जो दीक्षांत समारोह हमारा दिसंबर 2019 में आयोजित हुआ था, उस समय से, उसके बाद से जितने भी रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं, उसमें जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो संख्या तो उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है अभी, उन्हें ही हम लोग इस कार्यक्रम में 3 अगस्त को प्रमाण पत्र दे पाएंगे, जिसका एक लिस्ट हमें हमारे परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आरपी राजेश सर ने उपलब्ध करवाया है। तो आप उसे देख सकते हैं कि कुल 574 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र मिलेगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि 574 में 289 वो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, और छात्रों की संख्या 285 है।
285, यानी कि 4 लड़कियां ज्यादा है। जी। तो यह एक तरह से हमारे जो भारत सरकार है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल साहब, पूरा राजभवन भी स्त्री शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसका भी एक उदाहरण है कि हम हमारे भाई से अधिक हमारी बहनें इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और इससे ही बड़ी बात यह मैं आपको बताऊं कि इस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है जीवन के लिए कि स्वर्ण पदक, स्वर्ण गोल्ड मेडल जो कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है। तो हम लोग भी चूक गए थे, हमारा दूसरा स्थान आया था, पहला स्थान हम नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो वो गोल्ड मेडल मिलेगा। तो कुल 47 विद्यार्थियों को हम लोग गोल्ड मेडल देने जा रहे हैं। उसमें 47 में 26 लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 21 है। तो वहां भी हमारी छात्राओं ने छात्रों को पछाड़ दिया छात्रों। तो वो भी एक महिला सशक्तिकरण का, स्त्री सशक्तिकरण मतलब कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका ये जो दीक्षांत समारोह है यहाँ भी ये नजर आ रहा है। और पीजी 2018 और पीजी 2019 के छात्र छात्राओं को इसमें विशेष रूप से प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके अलावा MLIS जो कि हमारे माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय सर के समय में हमारे यहाँ शुरू हुआ है कोर्स, उसके 2020 के स्टूडेंट्स को हम लोग देने जा रहे हैं। इसमें प्रमाण पत्र और स्वर्ण पदक भी मिलेगा। और साथ ही जो एमएड की पढ़ाई पहली बार माननीय पूर्व कुलपति महोदय के ही समय में यहाँ पर शुरू हुई है, तो एमएड के स्टूडेंट्स को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। और एमएड के 3 सत्रों को 2019, 2020 और 2021 को भी इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और यह भी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि एमएड का हमारा सत्र पूरी तरह से नियमित है। 21 का भी रिजल्ट हमारा प्रकाशित हो चुका है और उसके भी स्टूडेंट्स को हम लोग प्रमाण पत्र एवं स्वर्ण पदक भी देने जा रहे हैं। जी जी। हालांकि एक बात है बीएनएमयू के बारे में जो बात आती है कि बहुत सारे जो सेशन है वो अभी भी बैक है, लेकिन बहुत सारे सेशन में सुधार भी लगातार हो रहे हैं। उसकी बात भी है कि देखिए हमारा एमएड पूरी तरह से अभी 21 का रिजल्ट निकल गया है, उसको हम प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं। और स्नातक का जो हमारा सत्र है वह भी लगभग माननीय कुलपति जी प्रोफेसर RKP रमन सर और हमारे अभी जो परीक्षा नियंत्रक साहब है प्रोफेसर RP राजेश सर, दोनों के अथक मेहनत से वो स्नातक का सत्र भी लगभग हमारा अभी नियमित हो चुका है। पटड़ी पर जो नियमित हो गया है वोकेशनल का भी और जनरल स्नातक जो है, लेकिन स्नातक को इसमें दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं किया जाता है। स्नातकोत्तर का सत्र हमारा निश्चित रूप से विलंब है, लेकिन हमें आशा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में हम लोग दिसंबर 2022 तक उस सत्र को नियमित कर लेंगे। जो बीएनएमयू के लिए है वो आगे 3 अगस्त 2022 को बुधवार को वो चतुर्थ दीक्षांत समारोह, ये चौथा है दीक्षांत समारोह और एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है। इसमें महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग के मंत्री बिहार सरकार विजेंद्र प्रसाद यादव भी विशिष्ट अतिथि होंगे और साथ साथ विशिष्ट अतिथि में मंत्री विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा ढेर सारे जो है सम्मानित इलाके के लोग होंगे। पूर्व कुलपति से लेकर के एक विद्वानों का एक जमघट लगेगा और वो 3 अगस्त जो है अपने आप में एक इतिहास बीएनएमयू के लिए फिर वो बना जाएगा। और हमें लगता है कि जो छात्र उस दिन जिन्हें सर्टिफिकेट या बाकी चीज मिलेंगे राज्यपाल और बाकी अतिथियों के हाथों जो मिलेगा, वो एक जिंदगी में उनके लिए वो हमेशा स्मरणीय रहेगा और उससे प्रेरणा लेकर के आगे भी वो जो आगे बढ़े छात्र। और ये हमारी भी कामना है। डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव में इतना वक्त देने के लिए। और आप एमटी लाइव के माध्यम से छात्रों और फिर जो भी लोग हैं उन्हें कोई संदेश अगर देना चाहें तो आप। मैं सबसे पहले अपने बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति, हमारे कुल के, हमारे विश्वविद्यालय के और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े गुरु और हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री फागू चौहान साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और
माननीय कुलपति जी के तरफ से और पूरे बस विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और मधेपुरा एवं कोसी की जनता के तरफ से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के लिए तिथि निर्धारित करने की कृपा की और इसके मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के रूप में अपने आगमन की स्वीकृति दी है। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम आभारी हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी का और अपने इस क्षेत्र के हमारे जो मंत्री जी हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री जी एवं हमारे संस्कृति मंत्री जी जो सभी हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। मैं उन सबों का विश्वविद्यालय के एक सामान्य एक कनीय पदाधिकारी के रूप में उन सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन सबों का अभिनंदन करता हूं और मैं विशेष रूप से अपने आयोजन के सभी जो भी हमारी टीम है पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस आयोजन में जिन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र उपाधि एवं स्वर्ण पदक मिलने वाला है उन सबों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं और एमटी लाइव परिवार को हमारे जितने भी दर्शक हमारे श्रोता जो भी आज इससे जुड़े हुए हैं मैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने इस लाइव में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपने बड़े भाई राकेश कुमार सिंह जी के प्रति मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को मेरा यथायुग अभिवादन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जो लाइव में लगातार बने हुए अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं और हमारे एमटी लाइव को लगातार आप सहयोग